एक सवाल और बनता है। अगर मन बार बार भटकता है, इधर उधर जाता है, तो उसको काबू करने का सरल छोटा और अचूक उपाय बताओ। मतलब सार क्या है? थोड़ी लंबी नहीं चाहिए हमारी को, क्यों हमने बहुत करके देख लिया, थक चुके हम। ये उनका सवाल है। अगर लगाते भगवान में और लगाने से पहले छूट के भाग जाता है, तो जहां भागता है उधर क्या करें हम? तो देखो भाई, टॉप उपाय आप जानना चाहते हो, और भी छोटे छोटे हैं, पहले टॉप की सुन ले, ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्षण भंगुर शरीर है। पुण्य कर्म को और भक्ति को एक सेकंड भी डिले नहीं करना, कभी भी। वो समझदार आदमी है। किश्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन कब स्विच ऑफ हो जाए कोई नहीं जानता। कौन जानता है? भगवान सिर्फ, और कोई नहीं जानता। यमराज जानता है? ना ना ना, यमराज नहीं जानता। तो आता तो यमराज है फिर। अरे वो आता है, उसके पास रजिस्टर होता है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है, सब आता है। वो जानता वही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वही कर्म भी नोट करता है, वही हृदय में भी बैठा रहता है, और ये काम किसी दूसरे को नहीं देता। वो कोई गपड़ सपड़ नहीं है उधर। तो अभी सुने, अगर अपना मन दुकान में गया, भाई दो ही जगह तो मन जाएगा। दो टाइप की माया है, कौन कौन सी? जड़ माया और चेतन। जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया तो ये है जो अपने शरीर समझ के, ये माँ बाप पिता पत्नी इसी को अपना मान के इनमें सुख ढूंढ के जूते चप्पल डंडे खा ही रहे हैं। और दूसरी माया है जड़, प्लाट मकान दुकान गाड़ी पैसा सोना। उसमें भी उतना ही चिंतन रहता है। बेटे में जितना रहता है उसमें भी उतना रहता है। धन एक ऐसी चीज है कलयुग में खासकर। मतलब हमारा मन निरंतर उन्हीं में रहता है। उनसे हटाते जब उनमें दोबारा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? भटकना। और कहां जाएगा? उनमें क्यों जाता है? उनको अपना मान रखा है नहीं? अगर होते तो बेटा फिर निरंतर रहता, मरता नहीं। मैं भी निरंतर रहता। फिर मर क्यों गया? बदल क्यों गया? लोफर क्यों बन गया? बाप का मर्डर क्यों किया? है नहीं, मान रखा है। जैसे अंधेरे में एक कोई काली रस्सी रबड़ पड़ी हो, उसको सांप मान के डर जाता है, और जब टॉर्च मारता है, अरे फिर हंसता है। मैं भी अच्छा गधा हूं, ये तो रस्सी पड़ी है, को रबड़ पड़ी है। ऐसे ही जब भक्ति करता है तो जिसको ये ज्ञान हो जाए कि ये असत्य है, दुखदाई है, और सत आत्मा और परमात्मा है जिसके पास आनंद है, इसी को ज्ञान होना कहते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो ज्ञान व्यान कुछ नहीं है उसको। वो तो खाली लेक्चर दे रहा है। तो आप जहां भी मन, दुकान में गया, प्लाट में गया, लड़का में गया, बीबी में गया, तो उसको जैसे उसके चेहरे में गया, उसका चेहरा देख रहे हो आप, बच्चे का, बीबी का, तो उधर जा करके श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, कृष्ण को खड़ा कर दो। अब मेरे परमात्मा मुरली बजा रहे हैं, और फिर उसको देखो। अब बीवी सोचेगी, अरे आज तो बड़े लट्टू हो रहे हैं तेरे ऊपर, बार बार देख रहे हैं तेरे को। और वो कह रहा है मैं तो पागल बना रहा हूं तेरे को, मैं तो श्याम सुंदर देख रहा हूं। वो मन मन में ऐसे कह रहा है। देखो, अब आप पूछोगे जी चलो ये तो देख लिया, अब प्लाट दुकान और पैसे में जाए तो
तो फिर ये करो, उधर भी श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। मैं तो नंगा बूचा निकला था, मेरे पास तो ओढ़ कपड़ा भी नहीं था, मेरा तो हाथ भी नहीं हिलता था, मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। तो ये पंच महाभूत की माया और जीव भगवान की शक्ति है, भगवान ने बनाई है, भगवान के अधीन है। तो इसको मैंने कैसे अपना मान लिया? अगर मेरा प्लॉट है तो वो श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर उधर भी खड़े। ऐसे ही जहां भी काम में, क्रोध में, पुरानी परिस्थिति में, व्यक्ति में, वस्तु में, किसी में मन जाए, उधर ही अपने इष्ट को खड़ा कर दो। बार बार ऐसे करोगे तो मन थकने लगेगा। अरे जहां जाता हूं यही खड़ा है, तो कालिया भूत, नंद का पूत। लेकिन निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और साथ नाम जप भक्ति, और नाम जप भक्ति मन से करनी है, खाली खोपड़े से नहीं करनी, कुभाव से नहीं करनी, भाव से करनी है। ये आजकल संत कहते हैं ना, भाव को भाव कैसे भी करो। अरे ये कुभाव में मर गया तो तू ठेकेदार है, कहां पहुंचेगा ये बेचारा? गलत गाइड क्यों कर रहा है? गलत गाइड मत कर, शास्त्र के विरुद्ध मत बोल। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहका मत इनको, रेवड़ी क्यों दे रहा है? क्या जल्दी है चेले बनाने की? सीधा बताओ, मन लगाओ, मन की नोट करता है। ये थोबड़े की गधे की लेबर नोट नहीं करता। क्यों नहीं बता रहे? पता नहीं तो क्यों इस स्टेज पर बैठ करके इनको भ्रमित क्यों कर रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो? हाथ जुड़वा लो, पैर जुड़वा लो, वही शरीर की भक्ति जहां जाए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण, मान लो हमारा का किसी कोई पराई स्त्री है, कोई पराई किसी ने कोठी बना रखी है, कोई बड़ी का किसी ने वो कर रखा है, उसमें मन जाता है तो उसमें ये कर दो। अब जब ये आकर्षण देख रहा है वस्तु का, व्यक्ति का, औरत का, पुरुष का, ये तत्व से आकर्षण श्याम सुंदर का है। और ये पक्की बात है, वो हृदय में बैठा है। हरेक के में, गधे में जाएंगे तो भी जाएगा, सूअर में भी जाएगा, कभी जीव को अकेला नहीं छोड़ता। सच्चाई है। कोई पराई स्त्री देखी, उस पर आकर्षण गया तो यही सोचो, अरे ये तो मरी हुई लाश है, इसमें तो गोबर भरा है। हाँ वो तो भरा है। फिर मन क्यों जाता है? मन इसलिए जाता है कि इसमें राधा का आकर्षण है। अगर वो आत्मा निकल जाए तो 0/100 हो जाए, तू देखेगा नहीं, डर के भाग जाएगा इसी को। तो इसका मतलब वो आकर्षण है। उसको देखो, हाँ मेरी राधा रानी देखो, मेरी पूजनीय है, कितनी सुंदर लग रही है, कैसे सुख दे, कैसे प्रणाम करे। भाव को बदल दो। अरे भाव का भूखा हूं मैं, इसलिए इंद्रियों की भक्ति नहीं चलेगी, भाव मन से बदलना है। अरे मन मने मनुष्य नाम कारण बंधो मोक्षो रे। फिर शरीर का क्यों लीपा पोती कर रहे हो? क्यों ढोल डफर और ये अड़ंगबाजी कर रहे हो? रोना पड़ेगा, बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोए बगैर कितने ज्ञान ले लेना, कितना ही कुछ कर लेना, भगवान तो नजदीक आएंगे नहीं अरबों जन्म तक। क्यों अंतकण शुद्ध होगा नहीं? रोने का मतलब यह है अंदर गंध भरा हो, दीनता लाना, मैं अधम हूं, पापी हूं, नीच हूं, कब अपनाओगे, क्या होगा, आप ही मेरे हो। ऐसे करके उस सड़ंगे को बाहर निकालना, जो हृदय और मन गंदा चमड़ा हो रहा है, विषयों का चिंतन कर कर उसको नरम करके दीन बना देना। कभी कोई कहेगा जी रोने से क्या होगा, और भगत ने तो हंसना चाहिए। अरे वो शरीर के भगत क्या जाने, घायल की गति तो घायल जानता है। ऐसे कुछ सब जान लेंगे हीरा की कीमत, और हीरा हर एक दुकान पर मिल जाएगा। तो भाई देखो, मोटा इलाज तो मैंने आपको ये बता दिया। बार बार ये चीज आए, उसी उधरी को खड़ा कर दो। और कोई सुंदर चीज लगे, ये घोड़ा बहुत सुंदर है, अरे ये तो आकर्षण श्री कृष्ण, वो तो श्री कृष्ण है इसके अंदर, इसमें क्या है? इसमें तो वही थूक पीप खखार जैसे हमारे में भरा है, वही है। तो मरा हुआ है शरीर, तो तत्व तो वो है।
तत्व को देख लो और साथियों की सेवा करो, 10% दान करो। उधर मुंजी है, धन से आ सकती है, भगवान के लिए कैसे रोओगे? सब कुछ दे दो, उसी का है। 2 रोटी तो मिल रही है, जब भगवान की भक्ति में निकल गए, जो बोओगे वही तो मिलेगा। तन मन धन जो चीज मिली है, तीनों मेरे को दे दो और दीन भाव से दे दो, रो के दे दो और रो के प्रेम मांगो। निरंतर मांगना सीख लो। कैसे मांगना है? दीन भाव से रो के गिड़गिड़ा के मांगना है, और कुछ सामान नहीं मांगना। एक ही चीज माननी है, आपका प्रेम, आपकी सेवा। आपको सुख कैसे मिले? फिर देखो को टॉप क्लास और गोपी भाव से प्रेसी बन के मांगोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं उसके प्रेमी का प्रेसी हूं, वो मेरा प्रेमी है। मतलब जो गोपियों की भक्ति थी, जो माधुर्य भक्ति की टॉप क्लास थी, पति पत्नी नहीं, ऐसे भाव होना चाहिए जैसे कोई दूसरी औरत से प्यार करे या दूसरी औरत दूसरे मर्द से प्यार करे। इस ढाल का प्यार है वो। अब ये आगे की बातें जल्दी सी खोपड़े में नहीं आएंगी, लेकिन मोटी मोटी बात बता दी। लंबा गाना क्या करना है? जय जय श्री राधे।